क्या खुदा का वाकई वजूद है? डज गॉड एग्जिस्ट? सवाल तो दोस्तों बड़ा गंभीर है और आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे एक ऐसे शख्स की नजर से हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ एथिज्म, यानी कि मुल्हिदों का बाप। मैं बात कर रहा हूं रिचर्ड डॉकिंस की। मेरे प्यारे दोस्तों, खुदा के वजूद को लेकर, उसकी एग्जिस्टेंस को लेकर पिछले हजारों सालों से डिबेट्स चलती आ रही हैं। इसमें जो रिलीजियस लोग हैं, जो मजहबी लोग हैं, वो तो ऑफ कोर्स इस बात पर यकीन रखते हैं कि खुदा वाकई में एग्जिस्ट करता है। ये उनके फेथ, उनके ईमान का हिस्सा है। और याद रखें दोस्तों, फेथ का मतलब होता है बिलीफ इन द एब्सेंस ऑफ एविडेंस, यानी कि जब आपका ईमान है ना, तो फिर आपको किसी भी किस्म के एविडेंस की जरूरत नहीं है, बस ईमान है तो है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो साइंटिफिकली, रैशनली सोचते हैं। वो ये बिलीव करते हैं कि खुदा ने इंसान को नहीं, बल्कि इंसान ने ही दरअसल खुदा को बनाया है। ये जंग चलती आ रही है और हमेशा चलती रहेगी, लेकिन इस जंग के अंदर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं विच डिफाइन हिस्ट्री। रिचर्ड डॉकिंस भी ऐसा ही एक शख्स है। आज पूरी दुनिया में एथिज्म का अगर कोई पोस्टर बॉय है तो वो है रिचर्ड डॉकिंस ही। इसकी किताबें पूरी दुनिया में पढ़ी जाती हैं। द सेल्फिश जीन, द ब्लाइंड वॉचमेकर एंड द गॉड डिल्यूजन आर सम ऑफ हिज बेस्ट वर्क्स। आज हम इसकी किताब द गॉड डिल्यूजन का फोरेंसिक करेंगे, इसको डिटेल में समझेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि रिचर्ड डॉकिंस का खुदा के बारे में क्या पर्सपेक्टिव है। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी आज की गुफ्तगू को स्टार्ट करूं, मैं सब ईमान वालों को मैसेज देना चाहता हूं कि आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, तिलमिलाना नहीं है। आपने काउंटर नैरेटिव को भी सुनना होता है। जरूरी नहीं है कि जो शख्स आपकी बात से अग्री ना करे आप उसका सर तन से जुदा कर दें। अपने अंदर हौसला पैदा करें। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो एथीस्ट हैं, वो तो वैसे ही अपने आप को अकले कुल समझते हैं। उनको भी मेरी तरफ से मैसेज है कि अपने अंदर भी हौसला पैदा करें दूसरे के आर्गुमेंट को सुनने का। और आखिर में मैं आपको यह बताऊंगा कि मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू इस सारे कॉन्सेप्ट के बारे में क्या है। लिहाजा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जब हम रिचर्ड डॉकिंस की किताब द गॉड डिल्यूजन का टाइटल पढ़ते हैं तो ये बात समझना जरूरी है कि खुदा और रिलीजन को डिल्यूजन कहने का इसका आइडिया कोई नया नहीं है। ये सोच पहले भी लिटरेचर में मौजूद रही है। 18वीं सदी के एक बहुत ही फेमस फ्रेंच फिलोसोफर मार्की डिसार्ट ने लिखा था कि रिलीजन इज अ फैंटेसी, जिसे सिर्फ पागल लोगों ने एक्सेप्ट किया है। इसके अलावा कार्ल मार्क्स का रिलीजन के बारे में जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो तो मैं आपको पहले ही डिटेल में बता चुका हूँ। तो क्या रिचर्ड डॉकिंस ने अपनी इंस्पिरेशन कार्ल मार्क्स या मार्की डिसार्ट से ली है? इस बात को जानने के लिए जरा इस किताब के अंदर घुसते हैं। इस किताब के पहले चैप्टर का टाइटल ही ऐसा है जो इसके सेंट्रल आइडिया को डिफाइन करता है, अ डीपली रिलीजियस नॉन बिलीवर। लेकिन ये अजीब सी बात नहीं है, थोड़ा पैराडॉक्सिकल नहीं है? एक जगह वो डीपली रिलीजियस भी कह रहा है और दूसरी तरफ नॉन बिलीवर भी कह रहा है। इसका मतलब यह है कि एक इंसान जो खुदा पर यकीन नहीं रखता वो फिर भी रिलीजियस या स्पिरिचुअल फीलिंग्स महसूस कर सकता है। यानी बिलीवर्स का कहना है कि अगर तुम आसमान, सितारे, गैलेक्सीज, माउंटेन्स, रिवर्स और यूनिवर्स के वंडर्स को देखो तो तुम्हें एक ऑ की फीलिंग महसूस होती है। तुम हैरान रह जाते हो कि दुनिया कितनी अमेजिंग है। आपको एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होता है और कहीं ना कहीं आप इस बात पर फोकस करने लगते हो कि कोई ना कोई तो हायर अथॉरिटी है जो इस कायनात के निजाम को चला रहा है। लेकिन डॉकिंस का नजरिया ना थोड़ा मुख्तलिफ है। वो कहता है कि जब नॉन बिलीवर इस कायनात को ऑब्जर्व करता है ना तो उसके अंदर भी इसी तरह की फीलिंग्स आती हैं। लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि वो इस फीलिंग को, इस सुपर नेचुरल फोर्स को खुदा का नाम नहीं देता। उसके लिए ये सब कुछ सिर्फ नेचर और साइंस के वंडर्स हैं। वो लिखता है कि यूनिवर्स इतने खूबसूरत तरीके से कॉम्प्लेक्स है, लाइफ का इतना कमाल का एवोल्यूशन हुआ है कि इंसान नेचुरली हैरान रह जाता है। लेकिन ये हैरानी किसी सुपर नेचुरल पावर, किसी भगवान, किसी खुदा, किसी अल्लाह की वजह से नहीं होती, बल्कि ये हैरानी होती है साइंस और डिस्कवरी की वजह से। वो बड़ी जबरदस्त और यूनिक बात लिखता है और कहता है कि उसके नजदीक स्पिरिचुअलिटी का मतलब फेथ नहीं बल्कि क्यूरियोसिटी है। जब एक साइंटिस्ट टेलीस्कोप से स्पेस देखता है या माइक्रोस्कोप से एक लिविंग सेल को ऑब्जर्व करता है तो उसके अंदर भी वही फीलिंग पैदा होती है जो किसी बिलीवर को महसूस होती है। लेकिन वो इस इमोशन को ब्लाइंडली किसी डिवाइन सोर्स से लिंक नहीं करता, बल्कि वो इन फीलिंग्स को अपनी अंडरस्टैंडिंग से कनेक्ट करता है, इस दुनिया की लॉ से कनेक्ट करता है और यहाँ मौजूद हर फिनोमेना को समझने की कोशिश करता है। मैं आपको अपनी ना एक पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। मैं कुछ साल पहले जॉर्डन गया और वहां पर डेड सी विजिट किया। डेड सी की दोस्तों अमेजिंग खासियत यह है कि जब आप उसके अंदर डुबकी लगाते हैं तो आप तैरते रहते हैं, आप डूब ही नहीं सकते। अब जो मेरे साथ वहां पे पाकिस्तानी लोग थे वो वहां पर पहुंचकर सुभान अल्लाह, माशाल्लाह के नारे लगा रहे थे। कुछ लोग सुपरस्टिशियस थे, उन्होंने तो कहा कि भाई ये तो कौमे लूत की जगह है, मैं तो यहाँ पर जाऊंगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पर उनके ऊपर अजाब आया था। लेकिन मैं ना बाय नेचर क्यूरियस आदमी हूँ।
मेरे अंदर ऑ की फीलिंग्स तो थी, लेकिन मैंने इस बात को भी समझने की कोशिश की कि आखिर इस फिनोमेना के पीछे साइंस क्या है। डेड सी में इंसान इसलिए नहीं तैरता क्योंकि वहां पर कोई चिल्ले हो रहे हैं या कोई वजीफे हो रहे हैं। डेड सी में इंसान इसलिए तैरता है क्योंकि उस पानी के अंदर सॉल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा है। डेड सी का जो सैलिनिटी लेवल है ना, वो तकरीबन 35% है, जो नॉर्मल समंदर के पानी से तकरीबन 10 गुना ज्यादा है। जब किसी भी पानी के अंदर सॉल्ट कंटेंट इतना ज्यादा होता है ना, तो उसके अंदर बॉयंसी आ जाती है, जिसकी वजह से हर शख्स उस पानी के अंदर फ्लोट करता है। और दोस्तों, जो फीलिंग है ना इस पानी में फ्लोट करने की, इट इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। ऐसे महसूस होता है जैसे आप हवाओं में उड़े हैं। इट इज एब्सोल्युटली माइंड बॉगलिंग। एनीवेज, डॉकिंस लिखता है कि साइंस इज नॉट ओनली कंपैटिबल विद स्पिरिचुअलिटी, इट इज एक्चुअली अ प्रोफाउंड सोर्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी। यानी कि साइंस और रूहानियत एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं, साइंस ही असली रूहानियत यानी कि स्पिरिचुअलिटी का सोर्स हो सकती है। अपने इसी पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्लेन करने के लिए वो मुख्तलिफ साइंसदानों को कोट करता है, जैसे कि कार्ल सेगन ने लिखा था कि हाउ इज इट दैट हार्डली एनी मेजर रिलीजन हैज लुक्ड एट साइंस एंड कंक्लूडेड दिस इज बेटर देन वी थॉट, द यूनिवर्स इज मच बिगर देन आवर प्रॉफिट सेड, ग्रैंडर, मोर सटल, मोर एलिगेंट। यानी कार्ल सेगन ये बात बताना चाह रहा है कि साइंस के जरिए हमने कायनात के राजों पर से पर्दा उठाया है। हमें साइंस ने ये बताया कि यूनिवर्स कितनी वसी है, कितनी डेंस है, इसके अंदर कितनी बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। लेकिन आज तक किसी भी रिलीजन ने साइंस को अप्रिशिएट ही नहीं किया। कोई रिलीजन इस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं करता कि साइंस मजहब से भी आगे निकल गई है। इंस्टेड मजहबी लोग कहते हैं कि नो नो, माय गॉड इज अ लिटिल गॉड एंड आई वांट हिम टू स्टे दैट वे। यानी रिलीजियस लोग ये चाहते हैं कि उनका खुदा, उनका गॉड वैसे ही रहे जैसे कि उनके स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है, एक प्रेडिक्टेबल और रिस्ट्रिक्टेड गॉड। उन्हें डर लगता है कि अगर यूनिवर्स इतनी वास्ट और कॉम्प्लेक्स है तो शायद इन सब के सामने उनका ट्रेडिशनल गॉड का कॉन्सेप्ट बहुत छोटा लगने लगे। इसीलिए वो साइंस की नई डिस्कवरीज को रिजेक्ट कर देते हैं ताकि खुदा की डेफिनेशन को प्रोटेक्ट कर सकें। कार्ल सेगन कहता है कि रिलीजन के फॉलोअर्स के अंदर एक रेजिस्टेंस होती है। वो चाहते हैं कि उनका खुदा, उनके फेथ यानी कि उनके मजहब और इस जमीन तक ही लिमिटेड रहे। वो नहीं चाहते कि खुदा एक इन्फिनिट कॉस्मिक रियलिटी बन जाए, क्योंकि अगर वो बन गया तो उनके पुराने रिलीजियस नैरेटिव्स कोलैप्स कर जाएंगे। इसके बाद डॉकिंस स्टीवन वाइनबर्ग की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट को कोट करता है। Some people have views of God that are so broad and flexible that it is inevitable that they will find God wherever they look for him. यानी बहुत से लोगों ने खुदा का मतलब इतना ब्रॉड और जनरल बना दिया है कि वो जहां भी देखते हैं उन्हें खुदा ही नजर आता है। कोई कहता है गॉड इज नेचर, कोई कहता है गॉड इज द यूनिवर्स, कोई कहता है गॉड इज एनर्जी, और कुछ लोग तो कहते हैं गॉड इज लव। और मेरा ऑल टाइम फेवरेट फिलोसोफर जिसके खुदा के कॉन्सेप्ट से मैं काफी हद तक अग्री करता हूं, यानी कि बखूक स्पिनोजा, वो तो कहा करता था कि गॉड इज इन द यूनिवर्स एंड यूनिवर्स इज इन द गॉड। लेकिन स्टीफन वाइनबर्ग का मानना था कि जब आप गॉड की डेफिनेशन को इतना वेग, इतना जनरलाइज कर देते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है। जब आप किसी चीज को कहते हैं ना कि वो हर चीज है, वो हर चीज में मौजूद है, तो दरअसल उस चीज की एग्जिस्टेंस ही नहीं होती। Of course, like any other word, the word God can be given any meaning we like. If you want to say that God is energy, then you can find God in a lump of coal. यानी कि अगर आप खुदा को एक एनर्जी कहना शुरू कर दोगे ना, तो फिर आप उसको कोयले के एक टुकड़े में भी पालोगे, क्योंकि कोयला भी एक एनर्जी है। उसके कहने का दरअसल मतलब यह है कि जब आप खुदा के कॉन्सेप्ट को हर जगह घुसा देते हैं ना, तो दरअसल ये कॉन्सेप्ट वहीं पर खत्म हो जाता है। फिर ये डिबेट का क्वेश्चन कि डज गॉड एग्जिस्ट मीनिंगलेस बन जाता है, क्योंकि अगर खुदा हर चीज है तो फिर खुदा कुछ स्पेसिफिक भी नहीं है। इसके अलावा आपने बहुत बार सुना होगा कि लोग कहते हैं कि साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम, रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। और मज़ाहिका खेज तौर पर इस कोट को अक्सर एल्बर्ट आइंस्टाइन से एट्रीब्यूट किया जाता है, क्योंकि लोग ये बताना चाहते हैं कि देखो, आइंस्टाइन भी गॉड पे बिलीव करता था, जबकि रिचर्ड डॉकिंस अपनी इस किताब में कहता है कि आइंस्टाइन ने खुद इन बातों को डिनाई किया। It was of course a lie what you read about my religious convictions, a lie which is being systematically repeated. I do not believe in a personal God and I have never denied this, but have expressed it clearly. यानी आइंस्टाइन ने खुद पब्लिकली इस बात को क्लैरिफाई कर दिया था कि वो किसी भी पर्सनल गॉड को नहीं मानता। वो खुदा जो आपकी दुआएं सुनता है, मौजे करता है, जो अगर आप उसकी बात ना मानो तो आपको गुनाह देता है, आपको जला देता है, या फिर आपके अच्छे कामों पर आपको सवाब देता है। आइंस्टाइन ऐसे खुदा को बिल्कुल नहीं मानता था। If something is in me which can be called religious, then it is the unbounded admiration for the structure of the world, so far as our science can reveal it. यानी अगर मेरे अंदर किसी भी चीज को मजहबी कहा जा सकता है तो वो सिर्फ साइंस के जरिए यूनिवर्स के स्ट्रक्चर को समझने की चाहत है।
यही बात डॉकिंस पूरी किताब में समझाना चाहता है कि स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस बिलीफ दो अलग चीजें हैं। आइंस्टाइन के लिए गॉड एक मेटाफर था, नेचर के लॉज और हार्मनीज का सिंबल, ना कि कोई रियल कॉन्शियस क्रिएटर। वो कहता था कि यूनिवर्स का स्ट्रक्चर इतना एलिगेंट है कि खुद ब खुद उसके अंदर सेक्रेड फीलिंग पैदा होती है, लेकिन ये सेक्रेडनेस नॉलेज से आती है, फेथ या ईमान से नहीं। आगे बढ़े तो रिचर्ड डॉकिंस लिखता है कि द गॉड ऑफ द बाइबल, कुरान और एनी अदर होली बुक इज जस्ट अ हाइपोथेसिस, नॉट अ फैक्ट। यानी अगर हम साइंटिफिक थ्योरीज को एविडेंस पर टेस्ट करते हैं तो फिर गॉड हाइपोथेसिस को भी क्यों ना उसी स्केल पर जज किया जाए। डॉकिंस कहता है कि कोई भी साइंटिफिक क्लेम तब तक वैलिड नहीं होता जब तक उसके पास प्रूफ, ऑब्जर्वेशन और टेस्टेबिलिटी ना हो। तो अगर हम कहते हैं कि गॉड एग्जिस्ट, तो ये भी एक साइंटिफिक स्टेटमेंट बन जाती है, और हर साइंटिफिक स्टेटमेंट की तरह इसको एविडेंस और ऑब्जर्वेशन के जरिए प्रूव या डिसअप्रूव किया जा सकता है। यानी डॉकिंस का मानना है कि खुदा का टॉपिक रिलीजन और फिलॉसफी का सिर्फ सब्जेक्ट नहीं, बल्कि ये एक साइंटिफिक क्वेश्चन भी है, क्योंकि अगर कोई डिवाइन बीइंग रियलिटी में एग्जिस्ट करती है तो उसके एग्जिस्टेंस का कुछ ना कुछ ट्रेस, कोई पैटर्न या कोई फिजिकल इफेक्ट जरूर होना चाहिए। आप मजहबी लोगों से खुदा के बारे में पूछेंगे तो वो कहेंगे कि खुदा वो हस्ती है जिसने इस पूरी कायनात को बनाया है, इसमें हर चीज खुदा ने ही क्रिएट की है। There exists a superhuman, supernatural intelligence who deliberately designed and created the universe and everything in it, including us. रिचर्ड डॉकिंस इस डेफिनेशन को एक हाइपोथेसिस की तरह देखता है, यानी उसके मुताबिक अगर एक सुपरनैचुरल फोर्स है जिसने इस पूरी कायनात को बनाया है, एक क्रिएटर है जिसने हम सबको क्रिएट किया है, तो उस क्रिएटर को किसने क्रिएट किया है? Who designed the designer? डॉकिंस के नजदीक ये क्रिएटर वाला कॉन्सेप्ट लॉजिकली नहीं है और कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, क्योंकि अगर यूनिवर्स इतनी कॉम्प्लेक्स है कि वो अपने आप नहीं बन सकती तो उसको बनाने वाला तो उससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। लिहाजा एक कॉम्प्लेक्स गॉड कैसे अपने आप ही एग्जिस्ट कर सकता है? डिजाइन इज नॉट एन एक्सप्लेनेशन फॉर कॉम्प्लेक्सिटी, इट इज इटसेल्फ अ प्रॉब्लम दैट डिमांड्स एन एक्सप्लेनेशन। यानी क्रिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए एक और अनएक्सप्लेन क्रिएटर बनाना साइंस की लॉजिक के अगेंस्ट है। इसी कॉन्सेप्ट को कंक्लूड करने के लिए वो लिखता है कि द ओनली वॉच मेकर आर द ब्लाइंड फोर्सेस ऑफ फिजिक्स। यानी इस कायनात, इस यूनिवर्स के अंदर आपको हर जगह सिर्फ फिजिक्स की लॉज ही नजर आएंगी। इसके अलावा वो लिखता है कि अगर हम ओल्ड टेस्टामेंट यानी बाइबल के पहले हिस्से को ऑब्जेक्टिवली पढ़ें तो वहां का गॉड एक मॉरल आइडियल नहीं लगता, बल्कि एक ऐसा फिक्शनल कैरेक्टर रखता है जिसकी एक्सट्रीम इमोशंस और वायलेंट ट्रेट्स हैं। ओल्ड टेस्टामेंट का गॉड जेलस और पोजेसिव है, वो अपने फॉलोअर्स से मुकम्मल लॉयल्टी चाहता है, और अगर कोई उसके अलावा किसी और की इबादत करे तो वो गुस्सा करता है और उसे पनिश करता है। ये बात खुद बाइबल में लिखी हुई है, For I, the Lord your God, am a jealous God. Exodus 25. डॉकिंस लिखता है कि ये जेलेसी कोई डिवाइन क्वालिटी नहीं, बल्कि एक इनसिक्योर डिक्टेटर की ट्रेट लगती है। वो ये भी लिखता है कि ओल्ड टेस्टामेंट का गॉड पैटी और अनजस्ट है, जो छोटी छोटी बातों पर इंसानों को गुनाह देता है, सजा देता है, जैसे कि एडम और ईव का फॉरबिडन फ्रूट को खा लेना और फिर सिर्फ उस फल को खाने की इतनी गंभीर सजा दे देना। वो इस हद तक लिखता है कि इफ अ ह्यूमन बिहेव लाइक द गॉड ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट we would call him a psychopath। यानी अगर कोई इंसान ऐसे रिएक्ट करे, गुस्से में पूरी कौमों को तबाह कर दे, बच्चों और जानवरों तक को मार दे, तो हम उसे ईवल कहेंगे, ना के होली। डॉकिंस फिर स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज करता है और कहता है कि गॉड विंडिक्टिव यानी बदला लेने वाला, ब्लड थर्स्टी, खून का प्यासा और एथनिक क्लेंजर है। ओल्ड टेस्टामेंट में कई जगहों पर लिखा है कि खुदा ने अपनी चोजन नेशन के लिए दूसरी कौमों को मार देने का हुक्म दिया, यहाँ तक कि खवातीन और बच्चों को भी। उसका लिखना है कि ये डिवाइन लव नहीं, ये डिवाइन रेसिज्म और वायलेंस है। The God of the Old Testament is arguably the most unpleasant character in all fiction, jealous and proud of it, a petty, unjust, unforgiving control freak, a misogynistic, homophobic, racist, infanticidal, genocidal, filicidal, pestilential, megalomaniacal, sadomasochistic, capriciously malevolent bully. Oh God, this is really vicious. बेसिकली उसके कहने का मकसद ये है कि खुदा क्यों इतना जेलस है, क्यों वो अपने लोगों को गुनाह देना चाहता है, उन्हें पनिश करना चाहता है, उन्हें आग में धकेलना चाहता है। हम कहते हैं कि खुदा बहुत बड़ा है, 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है, लेकिन उसके बावजूद इतना जुल्म क्यों? डॉकिंस के मुताबिक साइंस और रिलीजन दोनों एक ही सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं, Where did we come from? हम लोग दरअसल आए कहां से हैं? लेकिन इन दोनों की अप्रोच इस सवाल को लेकर बिल्कुल मुख्तलिफ है। रिलीजन ये कहता है कि हमें खुदा ने बनाया है और यहीं पर कहानी खत्म, जबकि साइंस ये कहती है कि लेट्स फाइंड आउट हाउ इट हैपेंड। साइंस हर सवाल का जवाब डाउट से स्टार्ट करती है, जबकि रिलीजन सर्टेनिटी से। साइंस सीखने की कोशिश करती है, जबकि रिलीजन बिलीव करने की।
रिलीजन के पास पहले से ही सारे सवालों के जवाब मौजूद हैं। डॉकिंस के मुताबिक इस तरह की अप्रोच दरअसल इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है, क्योंकि बिलीफ विदाउट एविडेंस इज अ रेसिपी ऑफ डिजास्टर। ईमान इंसान को रीजनिंग से दूर कर देता है, वो हमारे लिए एक इजी एग्जिट बन जाता है। जब भी हमें किसी बात का जवाब नहीं मिलता तो हम कहते हैं कि खुदा जाने, गॉड नोज बेस्ट। और जैसा कि मैंने आपको डेड सी की एग्जांपल दी थी, उस एग्जांपल का एसेंस, उसकी रूह ये थी कि जब आप सवाल करना छोड़ देते हैं और हर चीज अल्लाह के ऊपर डाल देते हैं तो वहीं से क्यूरियोसिटी का मर्डर हो जाता है। अब जरा बात करते हैं कि डॉकिंस का मजहब यानी रिलीजन्स के ओरिजिनेशन के बारे में क्या आइडिया है। वो कहता है कि मजहब ना दरअसल इंसान की कल्चरल एवोल्यूशन का रिजल्ट है। पुराने इंसानों को जब नेचुरल चीजें समझ नहीं आती थीं कि तूफान क्यों आता है, बिजली क्यों गिरती है, बीमारियां क्यों होती हैं, तो वो हर अनएक्सप्लेन्ड चीज के पीछे एक डिवाइन बीइंग इमेजिन कर लेते थे। यानी कि इन सब चीजों के पीछे वो कहते थे कि एक खुदा है। इसी तरह से गॉड हाइपोथेसिस एक सर्वाइवल मैकेनिज्म बन गया। प्रिमिटिव पीपल इन्वेंटेड गॉड्स टू एक्सप्लेन मिस्ट्रीज ऑफ नेचर। नाउ वी हैव साइंस। यानी मजहब एक प्रिमिटिव साइंस थी जहां हर चीज का एक्सप्लेनेशन गॉड के जरिए दिया जाता था। लेकिन जैसे जैसे हमारी नॉलेज बढ़ती गई, साइंस तरक्की करती गई, वैसे वैसे गॉड की इंपॉर्टेंस कम होती गई। डॉकिंस इसको गॉड ऑफ द गैप्स थ्योरी कहता है, जहां गॉड सिर्फ उन गैप्स को फिल करता है जहां साइंस अभी तक नहीं पहुंच पाई। द गॉड ऑफ द गैप्स इज अ लेजी गॉड, श्रिंकिंग एज साइंस प्रोग्रेसेस। डॉकिंस मिरेकल्स यानी मौजज़ात के ऊपर भी बात करता है। वो कहता है कि अक्सर औकात मजहबी लोग मिरेकल्स को एज अ प्रूफ ऑफ रिलीजन के तौर पर प्रेजेंट करते हैं, लेकिन उसके मुताबिक हर मिरेकल या तो कोइंसिडेंस या फिर एक एग्जैजरेशन यानी कि एक मन गढ़ंत कहानी होती है। साइंस हर चीज को टेस्ट करने की बात करती है, जबकि मजहब ये कहता है कि हर चीज को आंखें बंद करके सिर्फ बिलीव कर लो, सिर्फ इस चीज पर ईमान ले आओ। अगर कोई क्लेम टेस्ट नहीं हो सकता तो वो नॉलेज नहीं, सिर्फ बिलीफ है। डॉकिंस चूंकि एक रैशनलिस्ट है, एक साइंटिफिक बंदा है, लिहाजा वो कहता है कि इस कायनात को समझने के लिए और बनाने के लिए आपको किसी भी सुपर नेचुरल पावर की जरूरत नहीं है। ये कायनात वजूद में आई है एवोल्यूशन के प्रोसेस के जरिए, नेचुरल लॉज के जरिए। यही नेचुरल लॉज आगे बढ़ती चली जाएंगी और इंसान इसी तरीके से इवॉल्व करता चला जाएगा। रिचर्ड डॉकिंस ने अपनी इस किताब में उन तमाम क्लासिकल और ट्रेडिशनल आर्गुमेंट्स का जवाब दिया है जो मुख्तलिफ थियोलॉजियंस और फिलोसफी खुदा की एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए देते हैं। सबसे पहले वो थॉमस एक्विनस के 5 क्लासिकल प्रूफ्स का जिक्र करता है। ये वो आर्गुमेंट्स हैं जो क्रिश्चियन थियोलॉजी में सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। पहला है द अनमूव्ड मूवर। एक्विनस कहता था कि हर चीज जो मूव करती है वो किसी न किसी ने तो मूव की होगी। कोई भी चीज खुद से मोशन में नहीं आ सकती, तो अगर यूनिवर्स मूव कर रही है तो कोई फर्स्ट मूवर जरूर होगा और वो है खुदा। इस बात का जवाब डॉकिंस बहुत ही सिंपल और सादे अल्फाज में देता है कि अगर हर चीज को कोई ना कोई मूव करता है तो फिर खुदा को किसने मूव किया है? अगर खुदा खुद से एग्जिस्ट कर सकता है तो ये कायनात भी खुद से वजूद में आ सकती है। सेकंड है द अनकॉज्ड कॉज। थॉमस एक्विनस ने कहा था कि दुनिया में कोई भी चीज खुद से एग्जिस्ट नहीं होती, हर इफेक्ट का कोई ना कोई कॉज होता है और वो कॉज खुद किसी और कॉज का रिजल्ट होता है। यानी हर चीज किसी और से स्टार्ट होती है। अगर हम इस चेन को ट्रेस करते जाएं तो हम एक पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां कोई पहला कॉज होना चाहिए और एक्विनस के मुताबिक वो पहला कॉज खुदा है। लेकिन डॉकिंस कहता है कि ये थ्योरी सुपरफिशियली तो स्मार्ट लगती है, लेकिन लॉजिकली देखा जाए तो ये अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती। अगर हम कह रहे हैं कि हर चीज के पीछे एक कॉज है, तो फिर खुदा के पीछे कौन सी कॉज थी? अगर खुदा के पीछे कोई कॉज नहीं, तो फिर इस कायनात के पीछे भी किसी कॉज का होना जरूरी नहीं है। इफ एवरीथिंग नीड्स अ कॉज, देन गॉड मस्ट ऑल्सो नीड अ कॉज। इफ गॉड डजंट नीड अ कॉज, देन व्हाई शुड द यूनिवर्स? तीसरा है द कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट। थॉमस एक्विनस और कई और फिलोसफर्स का कहना था कि एक वक्त ऐसा जरूर होगा जब कुछ भी फिजिकल एग्जिस्ट नहीं करता था, ना मैटर, ना एनर्जी, ना टाइम और ना स्पेस। लेकिन आज चूंकि हम देख रहे हैं कि फिजिकल चीजें मौजूद हैं, लिहाजा कोई टाइम ऐसा जरूर होगा जब एक नॉन फिजिकल एंटिटी इन चीजों को वजूद में लेकर आई और ये नॉन फिजिकल हस्ती दरअसल खुदा है। डॉकिंस जवाब में कहता है कि क्वांटम फिजिक्स और कॉस्मोलॉजी ने यह प्रूव किया है कि वैक्यूम यानी खाली जगह भी खाली नहीं होती, वो एनर्जी और क्वांटम पार्टिकल से भरी होती है जो स्पॉन्टेनियसली अपीयर और डिसअपीयर करते हैं। यानी नेचर के अंदर खुद एक मैकेनिज्म मौजूद है जो समथिंग फ्रॉम नथिंग को पॉसिबल बनाता है और इसमें किसी डिवाइन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं। यानी अगर यूनिवर्स का एक स्टार्ट पॉइंट था भी, तब भी उसके लिए गॉड को लाना जरूरी नहीं है। बिग बैंग थ्योरी और मॉडर्न फिजिक्स ये समझा सकती है कि कैसे एक इन्फिनिटली डेंस पॉइंट सिंगुलैरिटी से स्पेस, टाइम और मैटर का एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ था। चौथा है द आर्गुमेंट फ्रॉम डिग्री। थॉमस एक्विनस ने कहा था कि हम दुनिया में हर चीज को डिग्री
यानी लेवल के हिसाब से जज करते हैं। कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ बुरे, कुछ चीजें ज्यादा खूबसूरत होती हैं, कुछ कम, कुछ आइडियाज ज्यादा परफेक्ट लगते हैं, कुछ कम परफेक्ट। तो अगर हर चीज में ये ग्रेडेशन है, ये बेहतर और बदतर का स्केल है, तो जरूर कोई मैक्सिमम परफेक्शन का सोर्स भी होना चाहिए जिससे हम कंपैरिजन कर सकें। और एक्विनास के मुताबिक वो मैक्सिमम परफेक्शन का सोर्स गॉड है, यानी गॉड इज द अल्टीमेट मेजर ऑफ गुडनेस, ट्रूथ एंड परफेक्शन। लेकिन डॉकिंस का कहना है कि ये आर्गुमेंट पूरी तरीके से मेटाफोरिकल मिसअंडरस्टैंडिंग का नतीजा है। वो कहता है कि एक्विनास ने एक साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन को मेटाफिजिकल रियलिटी बना दिया, यानी सिर्फ इसलिए कि हम डिग्रीज को कंपेयर करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि उनका कोई डिवाइन स्टैंडर्ड एग्जिस्ट करता है। यानी हम सब जानते हैं कि कोई चीज बेटर है, वो एक रिलेटिव जजमेंट है, ना कि इस बात का कोई प्रूफ या कोई एब्सोल्यूट बेस्ट एग्जिस्ट करता है। पांचवा है द टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट। थॉमस एक्विनास ने अपने दौर में कहा था कि इस कायनात में मौजूद हर चीज, खास तौर पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखकर लगता है कि इन्हें किसी ने स्पेशली डिजाइन किया है। इनका स्ट्रक्चर, बैलेंस और प्रिसीजन देखकर लगता है कि ये सब रैंडमली नहीं हो सकता। उसने एक एग्जांपल दी थी कि जैसे एक एरो अपने आप टारगेट की तरफ नहीं जाता बल्कि कोई आर्चर होता है जो उसे एम करता है, इसी तरह दुनिया के अंदर जो ऑर्डर और पर्पस नजर आता है वो भी किसी इंटेलिजेंट आर्चर यानी गॉड का डिजाइन है। रिचर्ड डॉकिंस के मुताबिक ये आर्गुमेंट हिस्टोरिकली सबसे ज्यादा सिडक्टिव रहा है, लेकिन काफी डेंजरस भी है क्योंकि ये इंसान की अंडरस्टैंडिंग को, उसकी इंटेलिजेंस को डम डाउन कर देता है। वो कहता है कि जब हम इस यूनिवर्स की कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हैं तो हमें लगता है कि इसके पीछे कोई ना कोई डिजाइनर जरूर मौजूद होगा। इतनी कॉम्प्लेक्स यूनिवर्स आखिर कैसे वजूद में आ सकती है? लेकिन उसके मुताबिक नेचर का डिजाइन एक नेचुरल प्रोसेस का रिजल्ट है, ना कि किसी कॉन्शियस माइंड का। इसको वो डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन से भी रिलेट करता है और कहता है कि डार्विन ने इस थ्योरी ऑफ डिजाइन को ना बिल्कुल डिसमेंटल कर दिया था क्योंकि उसने लाइफ की डाइवर्सिटी और कॉम्प्लेक्सिटी को नेचुरल प्रोसेस प्रूव किया है, जिसे हम नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं। उसका कहना है कि इस दुनिया में जितने भी एविडेंस हैं, चाहे वो फॉसिल रिकॉर्ड्स हो, डीएनए हो, बायोलॉजिकल सैंपल्स हो, वो सब इस बात को इंडिकेट करते हैं कि ये कायनात किसी डिवाइन इंटरवेंशन से नहीं बल्कि एवोल्यूशनरी प्रोसेस से ही आगे बढ़ेगी। इसके अलावा जब एथिक्स और मोरालिटी की बात आती है तो मजहबी लोग ये कहते हैं कि मजहब हमें अखलाकियात सिखाता है, इट गिव्स अस एथिक्स एंड मोरालिटी। इस बात का जवाब भी डॉकिंस देता है। वो लिखता है कि क्या तुम वाकई ये कहते हो कि तुम सिर्फ इसलिए अच्छे इंसान बनने की कोशिश करते हो ताकि तुम्हें खुदा की तरफ से रिवॉर्ड मिले, इनाम मिले, या तुम उसकी सजा से बच सको? उसका कहना है कि अगर इंसान का अच्छे बनने का मोटिव सिर्फ रिवॉर्ड और पनिशमेंट है तो ये मॉरल गुडनेस नहीं बल्कि एक ट्रांजैक्शन है, एक डील है जिसमें तुम वर्च्यू के बदले जन्नत खरीद रहे हो। डॉकिंस के मुताबिक असली मोरालिटी वो है जब इंसान किसी मजहब, किसी खुदा से डरे बगैर इंस्टिंक्टिवली अपनी रूह के अंदर से अच्छे काम करे। उसका आर्गुमेंट यह है कि मजहब ने मोरालिटी को एक सर्वेलेंस सिस्टम बना दिया है, एक डिवाइन कैमरा है जिसके जरिए खुदा हर इंसान को हर वक्त देख रहा है, उसको मॉनिटर कर रहा है और वो शख्स जो भी काम करता है, अच्छा या बुरा, उस खुदा के डर से करता है। इसको वो नाम देता है सीसीटीवी गॉड। उसका आर्गुमेंट बड़ा सिंपल है कि भाई इस सीसीटीवी गॉड से डरने की बजाय अगर तुमने एक्ट करना है ना मॉरली, तो वो अपने अंदर से करो, ना कि किसी डर से। रिचर्ड डॉकिंस के मुताबिक मोरालिटी, अखलाकियात इंसान के इक़दार खुदा के बगैर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। असली मॉरल इंसान वो है जो अच्छा इसलिए बनता है क्योंकि उसे लगता है कि अच्छा होना सही है, ना कि इसलिए कि कोई उसे ऊपर से देख रहा है। ये दोस्तों कमाल की बात है जिससे मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ। यहाँ पे मुझे द ग्रेट फिलोसोफर इमैनुअल कांट की भी याद आ रही है। उसने कहा था कि एक्ट ओनली अकॉर्डिंग टू दैट मैक्सिम वेयर बाय यू कैन एट द सेम टाइम विल दैट इट शुड बिकम अ यूनिवर्सल लॉ। किस्सा मुख्तसर ये कि सवाब और गुनाह के चक्कर में ना फंसे रहें। अगर आपने कोई अच्छा काम करना है तो उस काम के लिए करें, अपने अंदर की सेटिस्फैक्शन के लिए करें, इनफैक्ट सेटिस्फैक्शन के लिए भी नहीं। वो काम सिर्फ इसलिए करें क्योंकि आप वो काम करना चाहते हैं, विदाउट वरिंग अबाउट एनी ट्रांजैक्शन कि इस काम को करने से आपको जन्नत में जगह मिल जाएगी या आप दोज़ख की आग से बच जाएंगे। एज सून एज यू हैव दिस फीलिंग, वो अगर अच्छा काम भी है ना तो वो अनएथिकल बन जाता है। और आखिर में रिचर्ड डॉकिंस की एक और जबरदस्त बात जिसके बारे में आप जरूर सोचिएगा। वो लिखता है कि वी आर ऑल एथीस्ट अबाउट मोस्ट ऑफ द गॉड्स दैट ह्यूमैनिटी हैज एवर बिलीव्ड इन। सम ऑफ अस जस्ट गो वन गॉड फर्दर। यानी असल में हर इंसान किसी न किसी गॉड को नहीं मानता। अगर हम तारीख को देखें तो इंसानियत ने हजारों खुदाओं पर यकीन रखा, लेकिन आज के बिलीवर्स उन सब को झूठा या इमेजिनरी समझते हैं। वो सिर्फ अपने खुदा को सच मानते हैं। मुसलमानों के लिए अल्लाह ही एक वाहिद और सच्चा खुदा है। क्रिश्चियंस के लिए ट्रिनिटी से ऊपर कुछ भी नहीं। हिंदूज के लिए ब्रह्मन इज द अल्टीमेट रियलिटी। ये सब लोग सिर्फ अपने ही खुदा को सच्चा मानते हैं। हम सब के लिए अपना अपना मजहब, अपने अपने खुदा सबसे बेहतरीन है, सबसे बेस्ट है।
लेकिन डॉकिंस ये पॉइंट आउट करता है कि अगर तुम इतने सारे खुदाओं को रिजेक्ट कर चुके हो तो तुम भी अपनी जगह एथिस्ट ही हो। बस फर्क इतना है कि एक एथिस्ट एक खुदा और आगे जाकर उस लास्ट डिवाइन क्लेम को भी क्वेश्चन करता है। उसका कहना है कि लोग समझते हैं कि एथिज्म एक अलग और डेंजरस आइडियोलॉजी है, जबकि सब ईमान वाले कहीं ना कहीं एथिस्ट होते हैं, क्योंकि वो सारे कहीं ना कहीं अलग अलग खुदाओं को रिजेक्ट करते हैं। एक मुस्लिम जीसस को खुदा नहीं मानता, एक क्रिश्चियन अल्लाह को नहीं मानता, एक हिंदू जीसस को नहीं मानता, तो सब अपनी अपनी हद तक एथिस्ट हैं। डॉकिंस बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात करता है। वो कहता है कि जो सारे रिलीजियस बिलीफ सिस्टम है ना, ये दरअसल कल्चरल कंडीशनिंग का नतीजा है। आप जिस मजहब में पैदा होते हैं अक्सर औकात उसी मजहब में मर जाते हैं। अगर मैं किसी और दौर में पैदा होता, इजिप्ट में पैदा होता या ग्रीस में पैदा होता, तो मेरा ग्रीक खुदाओं पर ही ईमान होता। मैं एक मुसलमान घराने में पैदा हुआ, लिहाजा इसी वजह से मेरा दीन, मेरा रिलीजन मुसलमान है। इसी तरह एक हिंदू इसलिए क्योंकि वो एक हिंदू घराने में पैदा हुआ है। बचपन से ही हमें एक फिक्स्ड रिलीजियस सिस्टम के अंदर कैद कर लिया जाता है। आप उसके बाहर नहीं सोच सकते। कुछ लोग जो पढ़ लिख जाते हैं, जिनका एक्सपोजर ज्यादा होता है, जो ट्रैवल करते हैं, जो रीड करते हैं, दे स्टार्ट क्वेश्चनिंग थिंग्स। वो डाउट करना शुरू कर देते हैं और बिल आखिर आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली रियलिटी तक पहुंच जाते हैं। याद रखें, ये बात कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता कि कौन सा रिलीजन बेस्ट है, कौन सा खुदा बेस्ट है। कोई साइंटिफिक टेस्ट, कोई डिबेट, कोई भी आर्गुमेंट इस चीज को साबित नहीं कर सकता कि ये मजहब और ये खुदा ही अल्टीमेट रियलिटी है। डॉकिंस चाहता है कि इंसान अपने रिलीजन को इसलिए ना माने कि उसके माँ बाप मानते हैं, बल्कि इसलिए माने कि उसने खुद समझकर उसे एक्सेप्ट किया है। वो लिखता है कि रिलीजन ने इंसान के दिमाग में एक गॉड शेप्ड गैप बना दिया है, एक ऐसी साइकोलॉजिकल जगह जहां हम मकसद और कंफर्ट ढूंढते हैं। लेकिन डॉकिंस के नजदीक ये गैप रियल नहीं बल्कि मैन मेड है, और इस गैप को साइंस, आर्ट और ह्यूमन एम्पैथी से फिल किया जा सकता है। आखिर में वो ये लिखता है कि खुदा का इस दुनिया में एब्सेंस दरअसल इंसान के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एक आजादी है, सोच की आजादी, मकसद की आजादी, सवाल पूछने की आजादी और दुनिया को लॉजिक से समझने की आजादी। आखिर में दोस्तों, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता देता हूँ। मैं बाय बर्थ एक मुस्लिम हूँ और आज भी एक मुसलमान हूँ, लेकिन मैं एक प्रोग्रेसिव, रैशनल सोच वाला, मॉडर्न, फॉरवर्ड लुकिंग मुसलमान हूँ। मेरे लिए सबसे मुकद्दस, सबसे सीक्रेट चीज इंसान की सोच है, हमारी विल टू पावर है, हमारी पावर ऑफ रीजनिंग है, हमारी क्यूरियोसिटी है। इंसान के जहन से बढ़ के, इंसान के इंटेलेक्ट से बढ़ के इस दुनिया में कोई चीज नहीं है। मेरा असल ईमान इसी बात के ऊपर है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका खुदा पे यकीन है या नहीं, और मेरा जवाब ये होता है कि यस, आई डू बिलीव इन गॉड, बट आई बिलीव इन स्पिनोजास गॉड। लेकिन ये स्पिनोजास गॉड कौन है? इसको जानने के लिए मेरी वीडियो आपने जरूर देखनी है जो मैंने स्पिनोजा के ऊपर बनाई थी। मुझे रिलीजियस डॉगमेटिज्म, तोहम परस्ती, मजहब परस्ती बिल्कुल पसंद नहीं है। आई एम अ फिलोसोफर बाय नेचर। मुझे विजडम पसंद है, मुझे हाई इंटेलेक्ट गुफ्तगू पसंद है, मुझे अपने जहन का इस्तेमाल करने में बहुत मजा आता है। एंड दैट इज माई मैसेज टू ऑल द रिलीजियस पीपल एंड द मुस्लिम्स अक्रॉस द ग्लोब। क्योंकि जितना आप जहन का इस्तेमाल करेंगे ना, उतना ही आप रियलिटी के करीब तर पहुंच जाएंगे। मेरी बातों के बारे में जरूर सोचिएगा। Until next time, goodbye.